हेलो दोस्तों, सभी को राम राम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। तो अभी पोर्टफोलियो के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। डिस्कस क्या करेंगे, सबका वही हाल है जो मेरा हाल है, वही आप लोगों के साथ भी वही हो रहा होगा कि रोज़ 2% पोर्टफोलियो डाउन, किसी का 3%। बट एक बात ध्यान रखना, अगर पोर्टफोलियो किसी का भी 25%, 30%, 35% तक भी अगर गिरा हुआ है और भी गिर सकता है, तो उतना कोई लोड लेने की बात नहीं है। अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करते हो, हाई ग्रोथ स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो 20-25% नॉर्मल बात है। और ऐसे मार्केट में 30%, 35% भी गिर जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, बशर्ते ये नहीं होना चाहिए कि आपका पोर्टफोलियो 50%, 60% डाउन हो जाए। इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। 25-30%, 35% भी चल सकता है, क्योंकि अभी का सिनेरियो ऐसा ही है। अब लड़ाई चल रहा है वहाँ पे। अमेरिका को तो खुजली अभी है लड़ने का, वो उसको कहीं शांति नहीं है। कभी अफ़गानिस्तान जाता है, कभी कहीं जाता है, कभी कहीं जाता है। अभी कुछ नहीं मिला तो ईरान में कूद गया। अब उसको लीडर को मार दिया, फिर भी उसको चैन नहीं है। चलो, जो भी कर रहा है वो उसकी सिरदर्दी है, हमारी सिरदर्दी नहीं है। हमारे ऊपर इम्पैक्ट इसलिए पड़ रहा है क्योंकि हमें वहाँ से ऑयल लेना होता है। थोड़ी सी एलपीजी की शॉर्टेज हो गई, वो भी कुछ दिनों में सही हो जाएगा। तो इतनी बड़ी बात नहीं है। बशर्ते आप लोग को ये देखना है कि हम लोग को ये देखना है कि हम लोग अपना इन्वेस्टमेंट सही कंपनी में कर रखे हैं या नहीं कर रखे हैं। अगर हमारा कोई स्टॉक बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा है और उसमें हम मतलब कि वो मान लो 50% डाउन है, 60% डाउन है, तो ये नहीं है कि उसी में हम इन्वेस्टमेंट करें या उसी में पैसा डालें। हमें ये देखना है कि हमारा स्टॉक अच्छा ग्रोथ कर रहा है, मतलब क्वार्टर 3 में अच्छा ग्रोथ आया था कि नहीं आया था, मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या है, और एक बढ़िया सेक्टर में है कि नहीं है। ये नहीं कि 50% डाउन है हमारा तो उसमें ऐड कर लो, एवरेज कर लो। इस सब से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्या पता वो दोबारा उठे ही ना। और जो स्टॉक आप देख रहे होगे कि 20%, 15% से ज़्यादा गिरा नहीं है, वो फिर वापस कई गुना हो जाए। तो ये तो माहौल की बात है, जो अभी ऐसा हाल है। सब पैनिक हो रखे हैं। जो एमटीएफ में उनका सौदा बिक रहा होगा, और जो डिलीवरी में ले रखे, कैश में ले रखे, मतलब तो उनका मतलब वही है कि पेन झेलना पड़ेगा। और भाई, अगर पैसा बनाना है ना तो ये दर्द झेलना पड़ेगा। ये हर जगह बिना दर्द का पैसा नहीं होता। तो ये चीज़ तो झेलनी पड़ेगी आप लोग को, सभी को। तो यही अभी सिनेरियो है। बाकी लड़ाई का कोई पता नहीं है कब तक चलेगा, नहीं चलेगा, और क्या उनका मकसद है, वो हम लोगों को कोई लेना देना भी नहीं है और हमें पता भी नहीं है। क्योंकि वो तो बड़बोला है ना ट्रम्प, वो तो कुछ भी बोलता है। तो इन सब चीज़ों का ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें अपने इन्वेस्टमेंट पे फोकस रखना है और अच्छी अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करना है, और तरीके तरीके से इन्वेस्ट करना है। ये नहीं कि किसी भी चीज़ में डाल दो, गिरते हुए स्टॉक में पैसा डाल दो, और जो ऊपर रुका हुआ है उसमें पैसा ना डालो। तो ये सब चीज़ें आप प्लीज़ फोकस करो। तो जैसे कि एग्जांपल के लिए 1-2 कंपनियों का नाम ले रहा हूँ मैं, जिनकी हाई ग्रोथ है कंपनी में। जैसे यथार्थ हॉस्पिटल है, उसका अच्छा खासा ग्रोथ है कंपनी में। अटलांटा इलेक्ट्रिकल है, एमएमपी इंडस्ट्री है, बीटो स्विच गियर है। ये सब हाई ग्रोथ कंपनी है। तो इन सब चीज़ों को ऐड किया जा सकता है, वो भी अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेके, ना कि मेरे कहने पे या किसी और इन्फ्लुएंसर के कहने पे। तो ऐसे स्टॉकों को आप लोग पढ़ सकते हो, देख सकते हो क्या कैसे चल रहा है। तो इनमें आप पैसे ऐड कर सकते हो अपने रिस्क के अनुसार, मेरे कहने से नहीं। मैं आप लोगों को कोई उसकी सलाह नहीं दे रहा हूँ। तो इन ऐसे स्टॉक, अब जैसे कि मैं अपनी इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। मैंने एक स्टॉक लिया था, सार्थक मेटल। ठीक है, मैंने 200 रुपये पे लिया था करीब, जब उसकी ग्रोथ अच्छी खासी थी। तो वहाँ से वो 480 रुपये भी हुआ, और उसको मैंने तब भी बेचा नहीं। और वापस वो गिर गिर के अभी तो 60-65 रुपये हो गया होगा, मेरे को पता नहीं। पर मैंने अपने 50% नीचे उसको काटा। वो मेटल वायर वगैरह बनाता था, फॉयल और वायर वगैरह बनाता था, और वो टाटा स्टील इन सबको बेचता था। उसने अब वो बायोकेमिकल या बायोगैस पता नहीं क्या उसने बनाना स्टार्ट कर दिया। उसका मतलब सेल्स भी ख़त्म हो गया, प्रॉफिट जो आता था वो भी ख़त्म हो गया। तो ऐसे स्टॉकों को रख के क्या फ़ायदा। अगर मैं 50% ऊपर भी नहीं बेचता तो क्या पता वो अभी 60 हो गया, अभी 0 ही हो जाए, या फिर 99% डाउन हो जाए, 95% डाउन हो जाए।
तो वैसा पैसा उठा के अगर आपको भी लगता है कि कोई कंपनी ऐसे कर रही है, तो यही टाइम होता है गधे को घोड़े से बदलने का। सिंपल भाषा में बात कर रहा हूँ मैं कि आपके पास अगर गधा है आपके पोर्टफोलियो में, तो उसको घोड़े में बदलने का यही सही समय होता है। तो आप लोग फोकस रखो और ध्यान रखो, अच्छे अच्छे स्टॉकों को चुनो। और भाई एक ही चीज़ काम आएगा ऐसे मार्केट में, पेशेंस रखना, मतलब धैर्य रखना, यही सबसे बड़ी चुनौती है आज के समय में। और आप लोग अगर वो बना के रखोगे तो मैं 100% कह रहा हूँ कि आने वाले समय में फिर वो ऐसा समय आएगा, जो अभी बना रहेगा वही पैसा बनाएगा। इस बात को याद रखना। ये नहीं है कि कोई अभी सोचेगा कि मैं अपना पोर्टफोलियो से निकल गया हूँ और सब कुछ बेच दिया हूँ, ख़त्म कर दिया हूँ, और जब मार्केट चलने लगेगा ना, जब एंट्री करूँगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। मार्केट को कोई चेस नहीं कर सकता, ना मैं कर सकता हूँ, ना आप कर सकते हो, और ना कोई बड़ा पैसा वाला कर सकता है। कोई भी इंसान मार्केट को चेस नहीं कर सकता कि कब वो ऊपर जाएगा, कब वो नीचे जाएगा, उसका बॉटम क्या है और हाई क्या है। तो इसलिए मार्केट में बने रहना ज़रूरी होता है। ये तो एक रूल है, मतलब रूल क्या बोलूँ मैं, ये एक मार्केट का बिहेवियर है, ऊपर नीचे। तो ये होगा और ये दर्द झेलना पड़ेगा। अगर नहीं झेलोगे तो कुछ नहीं बना सकते हो। अब अच्छी अच्छी कंपनियों के साथ इन्वेस्ट करके रखना पड़ता है भाई। 30% 35% अगर गिर भी गया, आपको उसकी स्टोरी पता है कि कंपनी की स्टोरी क्या है, कंपनी किस मतलब लेवल से ग्रोथ कर रहा है, आगे 2-3 साल क्या ग्रोथ है, कैपेक्स हो रहा है कंपनी का, सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो फिर क्यों डरना भाई। आप एक बिजनेस में पैसा लगा रहे हो ना, या किसी सट्टे में पैसा लगा रहे हो, ऑप्शन फ्यूचर तो नहीं कर रहे हो ना जो पोजीशन लेके नहीं जाना घर। तो भाई बने रहो, अच्छे से इन्वेस्ट करो, परेशान मत हो बिल्कुल भी। हम भी झेल रहे हैं, आप भी झेलो, अच्छे अच्छे लोग झेल रहे हैं, तो हमें भी झेलना पड़ेगा। आप लोगों से यही उम्मीद करता हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर वीडियो कोई भी देखते हो तो पूरी वीडियो देखो, अच्छी लगे, क्योंकि अभी मैंने स्टार्ट किया था बनाना, पर कुछ कारण हो गया था, इस चक्कर में मैं अपने गांव चला गया था, होम टाउन, तो वीडियो बना नहीं पा रहा था। पर अब से फिर से कोशिश करूँगा कि आप लोगों के साथ जुड़ा रहूँ। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करो और मार्केट में बने रहो और अच्छी अच्छी कंपनियों में पैसा डालो, क्योंकि बॉटम किसी को नहीं पता और हाई किसी को नहीं पता। तो यही है, सभी को धन्यवाद, राम राम।